तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करें कि ट्वेल्थ का फीलिंग, हम लोगों को जो ट्वेल्थ का फीलिंग है वो क्या है। ट्वेल्थ के फीलिंग में तो ट्वेल्थ जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, ट्वेल्थ जो है आपका हिंदी दो भागों में बांट दिया है। हिंदी एक बात है किताब, किताब का नाम है दिंगत भाग दो। क्या नाम है? दिंगत भाग दो। ये सब ले लीजिएगा, ये किताब सब कोई खरीद लीजिएगा, 40-45 रुपए में देगा, सब कोई को रख लेना है। किताब में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है गद और दूसरा होता है पद। गद को कहते हैं स्टोरी, इट्स मीन कहानी, और पद को हम लोग बोलते हैं पोएम यानी कविता। इन दोनों से प्रश्न पूछेगा और लगभग ये 50 मार्क्स से ज्यादा के प्रश्न रहते हैं क्योंकि कंटेंट ज्यादा होता है। तो 50 मार्क हम इसमें बांट देते हैं और 50 मार्क हम इसमें बांट देते हैं व्याकरण में। किसमें? व्याकरण। व्याकरण के लिए आपको कोई किताब लेने का जरूरत नहीं है, साहिल सर मौजूद हैं आपके लिए। लेकिन अगर आपको लेना है कि मुझे पढ़ना है, मन कर रहा है लेने का, तो आप ले सकते हैं, मना ही नहीं है, आपको मना नहीं करेंगे। कोई भी एक अच्छा हिंदी व्याकरण का किताब ले लीजिएगा, दुकान में जाके बोलिएगा कि हमको हायर लेवल का हिंदी व्याकरण दीजिए, दे देगा। हिंदी व्याकरण में जो सबसे ज्यादा प्रश्न मोटे मोटे पूछे जाते हैं वो पीछे के संक्षेप लेखन होंगे, 5 नंबर का लेख होगा, 5 से 10 नंबर के बीच में आता है, आवेदन होगा, 5 से 10 नंबर के बीच में आता है। बाकी इसके बहुत सारे कंटेंट है, समास, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये जितने भी चीज है ये आएंगे। समास से भी कई प्रश्न करते हैं एमसीक्यू में, विशेषण से भी कई प्रश्न करते हैं एमसीक्यू में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। कोई दिक्कत क्या नहीं ना? समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूं? सर व्हाट वी डू दिस ईयर? दिस ईयर वी डू अ लॉट ऑफ थिंग फॉर आवर हिंदी ग्रामर। हिंदी सभी कोई को समझ में आता है, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं है। और हिंदी में आपको 2 क्लास भी रेगुलर आपको मिल जाएगा ना तो आपका बेड़ा क्लियर है। और ये एज अ क्लास 12 होते हुए आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। बहुत जरूरी है तो मिस कर दीजिए, लेकिन उसको तुरंत आप जो पीछे बैकअप हुआ है उसको कर लीजिए, यानी बैकलॉग मत लगने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बैकलॉग लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। चलिए, हमने इंग्लिश में पढ़ाया था आपको, तो हिंदी का ये अभी जो क्लास में करना क्या है ये आपको पता चल गया। ध्यान रखिएगा, हिंदी के इस बार के टॉपिक में शब्दार्थ भी चलेंगे, ठीक है ना? शब्दार्थ आप लोगों को समझाया जाएगा ताकि आपका हिंदी का और भी अच्छा से समझ में आए, आप लिख पाइए, क्योंकि हिंदी लिखना महत्वपूर्ण होता है। एग्जामिनेशन में हिंदी हम लोग लिखते हैं लेकिन सही से हिंदी हम लोग नहीं लिख पाते, बहुत गलती हो जाता है, हर्षईकार दीर्घईकार ऐसे करके। तो जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग लेते हैं, हिंदी में भी आप लोग का वर्ड मीनिंग रेगुलर बेसिस पे चलते रहेगा, शब्दार्थ रहेगा, ये ध्यान रखेगा। हम लोग जानते हैं कि हिंदी भी कितने अक्षरों से मिलकर बना है। हिंदी का जो जैसे अल्फाबेट हम लोग देखें कि वर्ण, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में वर्ण होते हैं एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। समझ रहे हैं ना? यानी क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ थ थ द ध न प प भ म म प फ ब भ म य र ल व त ल ब स मूर्धन्य स, ठीक है ना? यहां तक तो एक य वर्ग हो गया। क्या हो गया? य वर्ग। समझ में आया? दंत स ह अक्ष त्र ज्ञ, ये आ गया लास्ट में आगे। तो जो आप ये देख रहे हो, ये जब टोटल मिलाओगे तो कितना हो गया? 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 30 हो गया। य र ल व तलाब्बे सा मूर्धनी सा। अच्छा है, चलो ना, कितना है ये? कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 25 हो गया ना। ये वाला हम लोग हटाते हैं, य र ल व तलब्बे सा दंत सा ह अक्ष त्र और लास्ट में क्या है? ज्ञ। तो ये तलब्बे शतक में मिल के कितना हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30। है कहीं छूटा का जी? 5, 10, 15, 20, 25, 25 और 5, 30, 30 इधर 1, 2, 3, 4, 5, 35। कितना टोटल हो गया? 35 गो। 35, 36 गो होता है। मूर्धन्य से छूट गया, ठीक बोलो। य र ल व तलब्बे स और एक मूर्धन्य सा, टोटल 36 होता है। कितना होता है? 36।
जो यहां पर आप लोगों ने देख लिया। अभी कोई पूछेगा आपसे तो आप क्या कहिएगा कि सर कितना होता है हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्ण 36 होता है सर, जिसमें से 3 को संयुक्त वर्ण बोलते हैं, अक्ष, तर और ज्ञ। ये 3 को क्या कहते हैं? संयुक्त। परेशानी? चलिए यहां तक हमने समझ गए वर्ण से कोई मोलजोल नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है वर्ण का। हिंदी में अक्षर जो होता है वर्ण और ध्वनि, यानी ये दोनों मिलके स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ से अन तक होता है। कहां तक होता है? अ से अन तक, नहीं बोलिएगा। कहां तक? अ से अन तक। और व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक, जिसमें संयुक्त वर्ण है। इसी को हिसाब से बना के जब तक वर्ण के ऊपर हमारा ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, हम लोग संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि क जो होता है, क 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक आधा क और प्लस अ। तो ये अपने आप में स्वर वर्ण को रखे हुए हैं। इसको क हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। जब हलंत ही लग जाता है साइन, तो इसका मतलब होता है आधा क के बारे में बात करें। किस बारे में बात करें? आधा क। और जब अ लग जाता है तो ये पूरा क हो जाता है। पूरा वर्ण में इसी प्रकार से होता है। समझ में आया? पूरा वर्ण में इसी प्रकार से होता है। और जो आपने 36 देखा, और इसी को मिला के कहते हैं हम लोग वर्णमाला। ये वर्णमाला का सीरीज हो गया, जो कि हमारे पास अभी आ रहा है यहां पर। इसी को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा। सर ध्यान दीजिए, यहां पर बोलता है कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? भाष शब्द। भाषा, भाष का अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। इकाई का मतलब सेंटेंस जो हो गया, किसी भी लैंग्वेज का एक छोटा रूप होता है, वाक्य। जैसे महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, तो ये एक वाक्य है और एक भाषा की इकाई है। जब भाषा हम लोग बोल रहे हैं, लैंग्वेज, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, भाषा की एक इकाई हो गया ये। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाती है। समझ में आ गया? पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसको शब्द कहते हैं, और पद से छोटी इकाई अक्षर, जिसको सिलेबल, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाता है। राम शब्द में 2 अक्षर है, रा प्लस म। ये वही 4 वर्ण से बना है, हलंत र आ, हलंत म अ। ओके, तो ये जो है, यही याद रखिए कि राम आम खाता है, ये एक क्या हो गया? वाक्य हो गया। समझ में आ रहा है? और जो वाक्य से छोटी इकाई होती है उसको उपवाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई, जैसे कि वाक्य का उपवाक्य। उसके बाद उपवाक्य से छोटी इकाई एक पदबंध कहलाती है, और पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसको शब्द बोला गया है। पद को शब्द भी बोलते हैं हम लोग। जैसे एक शब्द राम, तो ये पद हो गया। ठीक है? 2 शब्द या 3 शब्द मिलके बनेंगे तो उससे ज्यादा बड़ा हो जाएंगे, जिसको पदबंध बोलेंगे। फिर एक उपवाक्य बोलेंगे, जैसे क्लाउड, जैसे 2 क्लाउड मिलके बनता है ना, राम इधर है, श्याम उधर है। समझ में आ रहा है? दोनों आपस में गुस्सा है, इसीलिए वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे। दोनों एक दूसरे से गुस्सा है, इसीलिए वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो वाक्य बन रहा है, उसमें उपवाक्य, उपवाक्य की इकाई वाक्य, और फिर वाक्य से बना भाषा। इस प्रकार से ये तैयार होता है। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है कि सबको लाइन बाय लाइन करके ध्यान में रख लेना है, लिख लेना है। वर्णमाला, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। इस ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे क ध्वनि निकला ना, और यही ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। हम लोग जानते हैं कि लास्ट जो ध्वनि होती है उसको खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क को क्या खंड या टुकड़ा करेंगे, लेकिन अगर हम लोग जैसे र को हम लोग क्या खंड या टुकड़ा करेंगे, है ना?
रा जो हो जाता है राम, उसको खंडिया टुकड़े कर सकते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, कितना वर्ण? 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन बताया है। कितना? 10 स्वर और 35 व्यंजन। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 35 प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। कितने संयुक्त व्यंजन है? 4। जैसे अ आ ई उ री ले लिया है, ए ऐ ओ औ अन अह, तो ये जो अन अ 10 प्लस देखिए अन अह और री, ये तीन को यहां पर लिया है तो इसको 13 बोल दिया है। समझ में आया? क वर्ग में आप लोगों को मैंने बताया था कि क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न, ठीक है, ऐसे भी अब लिखा रहा है ये वाला नया नया तरीके से। त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, फिर उसके बाद आ जाइए अंतस्थ, जिसको य र लव बोलते हैं, उष्म तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, और संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ श्र, इसको बोलते हैं। एक श्र भी आया है। जैसे क्री प्लस श, त प्लस र, तो ये बना कुल 33 प्लस 2, ये 35 बन गया। देखिए टोटल को गिना हुआ है तो कुल कितना है? 33 और प्लस 2, तो ये 35 बना, और कुल यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, यानी ये वाला 1 2 3 4, तो ये मिला के जैसे ज य श र श्र बना, कि क्री श, तो यहाँ पे ये जो रति बना क्या बोलते हैं? अक्ष त्र ज्ञ और लास्ट में श्र, ये बना रहा है अक्ष त्र ज्ञ और लास्ट में श्र। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर इसको ये वाला लिखा है अक्ष त्र ज्ञ और श्र, तोड़ तोड़ के लिख दिया है कैसे कैसे वर्ण को, ये ध्यान रखिएगा इसे। तो हमने यहां पर वर्णमाला के अनुसार से ये समझा, एक द्विगुण व्यंजन, इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, यानी अड़ और ढ को, अड़ और ढ को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। कुल 33 गिना है तो यहां पर देखिए 5 10 15 20 25, 25 से 4 29, और 29 से 4 29 4 33, ठीक है ना, 33। यहाँ पे यर लव तलव्य स मूर्धन्य स दंत स ह, यहीं तक। तो अंतस्थ यर लव होता है और उष्म तलव्य स दंत मूर्धन्य स दंत स और ह होता है। अंतस्थ और उष्म, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए इसको फटाफट यहां तक लिखिए। विदेशों से आगत गृहित ध्वनियां हम लोग पढ़ेंगे थोड़े देर में। विदेशों से जो ध्वनि आई है, जैसे जो विदेश से आई ना, लिखना क्या है? अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, जैसे पदबंध बताया है, क्या बताया? ध्यान दीजिएगा। भाषा किस वर्ड से आई है इसको लिख लीजिएगा, भाष्य आई है। अगले भाषा का अर्थ है बोलना, ये पॉइंट वाइज करते हुए लास्ट में यहां तक पहले लिखे। तो मैंने आपसे अभी कहा कि ये विदेशों से आगत और गृह ध्वनियां, यानी कौन विदेशों से ध्वनियां आई हैं और जो हम लोगों ने उसे अपना लिया है। ध्यान दीजिएगा, विदेशों से जो ध्वनि आई है, एक है अरबी फारसी। क्या है? अरबी फारसी। जैसे अरबी फारसी का एक बहुत बड़ा नियम है कि ये नीचे रहेगा। देखिए ये जो है ना अ के यहाँ पे नीचे यहाँ पर रहेगा। ख जैसे कागज, वो सब बोलता है। जमीन ज एकदम बहुत अजब आएगा। जैसे देखिए ये ज में ऐसे लिखेगा, ठीक है ना। देखिए ज फ फराज सरफराज, ऐसे उसका जो जो ध्वनि आता है ना, जैसे जो अरबी से शब्द आएगा वो थोड़ा डिफरेंट बोलेंगे। जो मुस्लिम लोग बोलते हैं, जो अरबी लोग बोलते हैं, उनको देखिएगा उनका हिंदी से पूरा मिलता जुलता हिंदी नहीं रहेगा। हम लोग शुद्ध हिंदी बात करते हैं, लेकिन वो लोग अरबी में बात करते हैं। अ ख, जैसे अ ख ख घ का प्रयोग अब कम से कम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण, जैसे कि तल में बिंदु रहता है, और अंग्रेजी से आया अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण का मतलब बोलने के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन। और उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है। 10 स्वर है, 37 व्यंजन है, 35 हिंदी के मूल व्यंजन है और 2 आगत व्यंजन है, जैसे ज और फ है। अक्षत्र ज्ञ श्र एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
संयुक्त व्यंजन जो समय में हम आपको बताए थे। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सब मिलाकर, संयुक्त वर्ण सब मिला के इसको लिया गया है। स्वर जो वॉवेल है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी कल। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? इतना लिखने का जरूरत नहीं है, वो सब नहीं, बस खाली समझ जाइए, माइंड में रहिए, जो चीज जरूरी था वो मैंने बता दिया। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।